हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हाउ मेनी आर पाथ फंक्शंस। इन सभी प्रॉपर्टीज में कितनी प्रॉपर्टीज जो है वो पाथ फंक्शन को फॉलो करती हैं। और हमारे यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज गिवन है वो एक तो है हीट इंथैल्पी, फिर इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, वर्क, हीट और स्पेसिफिक हीट। इन सभी ऑप्शन को सेपरेटली चेक करना, बताना टोटल इसमें कितनी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि पाथ फंक्शन को फॉलो करती हैं। तो सबसे पहली बात हमें पता है ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स से लिया हुआ है। तो की कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहली जो बात हमें पता होनी चाहिए वो ये कि पाथ फंक्शन होता क्या है, और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पाथ फंक्शन बेसिकली ऐसा फंक्शन है जो किसी भी प्रोसेस के दौरान कौन सा पाथ फॉलो किया गया है उस चीज के ऊपर जो डिपेंड करेगा, उस पाथ पे जो डिपेंड करेगा वो हमेशा पाथ फंक्शन को फॉलो करेगा। लेकिन स्टेट फंक्शन के केस में हम सिर्फ एक तो इनिशियल जो वैल्यू है, कंडीशन है वो देखते हैं और फाइनल कंडीशन को देखते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है पाथ कौन सा फॉलो किया गया, सीधा फॉलो किया, टेढ़ा फॉलो किया, आप ऐसे आए कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियल वैल्यू क्या रही, फाइनल वैल्यू क्या है, स्टेट फंक्शन उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। अब वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बात की गई है हीट इंथैल्पी की। हीट इंथैल्पी जो है वो एक स्टेट फंक्शन होता है। ये हमेशा डिपेंड करेगा कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या है, पाथ कौन सा फॉलो किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियल कंडीशन क्या थी, फाइनल कंडीशन क्या है, ये हीट इंथैल्पी उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यानी ये तो पाथ फंक्शन को फॉलो नहीं कर रहा। सिमिलरली अगर मैं इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करूं तो इंटरनल एनर्जी जो है ये भी एक स्टेट फंक्शन ही है। इंटरनल एनर्जी, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है कि इनिशियल कंडीशन क्या थी और फाइनल कंडीशन क्या है, क्या पाथ फॉलो हो रहा है, डजंट मैटर। इनिशियल और फाइनल कंडीशन क्या है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, ये भी पाथ फंक्शन यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब बात कर देते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? तो वही बात है, टेम्परेचर भी यहां पर स्टेट फंक्शन ही है। ये भी डिपेंड करता है कि इनिशियल कंडीशन क्या है, फाइनल कंडीशन क्या है, पाथ कौन सा फॉलो हुआ, डजंट मैटर। टेम्परेचर भी एक स्टेट फंक्शन है, ये भी पाथ फंक्शन नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्क के बारे में। वर्क डन जो होता है वो हमेशा पाथ फंक्शन होता है। कौन सा पाथ फॉलो किया गया, इनिशियल क्या था, फाइनल क्या है, डजंट मैटर, लेकिन पाथ कौन सा फॉलो किया गया वो डिपेंड करता है। और वर्क डन इसका मतलब एक पाथ फंक्शन है। तो दैट्स व्हाई वर्क फंक्शन जो होगा, वर्क होगा यहाँ पर जो, वो एक पाथ फंक्शन होगा। ठीक है। हीट के बारे में बात करते हैं। हीट भी यहाँ पर पाथ फंक्शन के अंदर ही कंसिडर किया जाता है। हीट भी जो है यहाँ पर पाथ फंक्शन है, वो पाथ को फॉलो करती है। ओके, क्या कहा मैंने, हीट भी एक पाथ फंक्शन है। एक्चुअली जो हीट और वर्क दोनों हैं वो दोनों मोशन जो जब होता है किसी भी सिस्टम का, तो वो उसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो पाथ को फॉलो करते हैं, इनिशियल फाइनल कंडीशन को फॉलो नहीं करते। लेकिन यहाँ स्पेसिफिक हीट की अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिक हीट के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक हीट जो है वो किसी भी सिस्टम की एक स्पेसिफिक कंडीशन पे कंसिडर की जा रही है। तो ये कभी भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है। तो इसका मतलब ये एक स्टेट फंक्शन है। दैट मीन्स यहाँ पे वर्क और हीट यानी दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे टू प्रॉपर्टीज हैं इन गिवन प्रॉपर्टीज में से जो कि हमारा क्या फॉलो कर रही है, पाथ फंक्शन को फॉलो करती है। बाकी सब क्या फॉलो करते हैं, स्टेट फंक्शन को फॉलो करते हैं। क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आया होगा। ये हमारा आंसर है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।